जी, तो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं तू मेरा साथी। इसे लिखा है अनिला कंवल ने। तुम मुझे गिरा तो नहीं दोगे ना? तुम्हें बाइक तो चलाना आती है ना? हानिया बाइक पर बैठी पिछले 10 मिनट से अहमद की ड्राइविंग पे नुक्ताचीनी कर रही थी। गंजे को नाक को ना दे, बिल्कुल इसी तरह लाकर औरत को ज्यादा जुबान ना दे, जैसे कहते हैं। अल्लाह, मुसलसल 10 मिनट से तुम्हारी फजूल बातें सुन सुन के मेरी बाइक को भी अब गुस्सा आ रहा है। अब अगर तुमने अपनी चोंच खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं कौन सी मनहूस कड़ी थी जो मैंने तुम्हारे साथ एकेडमी में एडमिशन लेने की हामी भरी, जो अब तुम जैसे अज़ाब को झेलना पड़ा है। अहमद ने गुस्सा जब्त करते हुए निहायत खामोश से जवाब दिया। हाँ तो किसने कहा था मेरे साथ एडमिशन लो? और ये औरत किसे बोला तुमने? तो मेहरबानी फरमा के अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने तुम्हारा सर फाड़ देना है। बड़े आए मुझे बातें सुनाने वाले। हानिया ने अपना बैग संभालते हुए कहा, जिस पर अहमद ने जोरदार कहका लगाया। ये मसूर, मसूर की दाल। हाँ हाँ हाँ, ये मसूर और मसूर की दाल। अब तो व्हाट आ जोक पढ़, पढ़ना है भाई, मैं भी तो देखूं हानिया भी क्या कुछ कर सकती हैं। हानिया की बातों पर हंसते हुए अहमद ने कहा, जिस पर हानिया सहम कर अहमद के साथ चिपक कर बैठ गई। हानिया की इस हरकत पर अहमद को तरस के साथ साथ टूट कर प्यार भी आया, लेकिन वो अभी तंग करने की मूड में था। अभी दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि एक कार टर्न लेती हुई बस से टकरा गई, और वही हुआ जिसका दोनों को डर था। कार टर्न लेती हुई बाइक से टकरा गई। मोहम्मद इकबाल और जमाल दो भाई हैं। मोहम्मद इकबाल और जमाल दो भाई हैं। क्योंकि दोनों का ताल्लुक मिडक घराने से है, इसलिए आपस में दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। मोहम्मद इकबाल एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का बचपन में ही 10 साल की उम्र में सांप के काटने की वजह से इंतकाल हो गया, इसलिए अब इनकी जिंदगी का कुल सरमाया सिर्फ एक बेटी यानी हानिया है। जमाल के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां और एक बेटा है। बेटियों की फौरन पढ़ाई के बाद उसने शादी कर दी। अहमद हानिया का हम उम्र है। दोनों भाइयों ने खून के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आपस में ताल्लुकदारी कायम कर ली और बचपन में ही अहमद और हानिया का रिश्ता तय कर लिया। और इस बात से दोनों अहमद और हानिया नावाकिफ हैं। अहमद और हानिया से दोनों सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। एग्जाम से फ्री होकर अब इन्होंने मेडिकल के टेस्ट की तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन की। क्योंकि दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इसलिए दोनों को घर वालों ने एक ही एकेडमी में एडमिशन कर दिया ताकि दोनों एक साथ आ जा सकें। और आज इनका एकेडमी का पहला दिन था। हा हा हा। हानिया, अहमद ने जब हानिया को नीचे पड़े हुए देखा तो हंस हंस कर लूट फूट होने लगा और कार कब की टक्कर मार के जा चुकी थी। अहमद ने जल्दी जल्दी हानिया को उठाया और उसका बैग उठाकर बाइक पर रखा। हानिया के कपड़ों पर काफी मट्टी लग गई थी। अहमद ने हानिया के कपड़े साफ किए और बैग जड़कर बाइक पर रखा। हानिया मुझसे रोई जा रही थी। यार हानि, मेरी गुड़िया, बस भी करो, आंसू साफ करो, चलो अच्छे बच्चों की तरह। अहमद ने निहायत परेशानी और प्यार से हानिया को बच्चों की तरह मनाते हुए चुप कराने की नाकाम कोशिश की, जिसमें कतरे कामयाब हुआ। तुम तो चुप रहो, फजूल बकवास नहीं करो। ये ना हो कि मैं अपना ख्वाब पूरा कर दूं और वाकई में तुम्हारा सर फट जाए। फिर ताई जान कहेंगी मेरे इकलौते बेटे पर मैंने तशद्दुद कर दिया। हानिया ने गुस्से और दुख से चिल्लाते हुए कहा, जिस पर अहमद अपना सा मुंह लेकर रह गया, क्योंकि वो हानिया के गुस्से से वाकिफ था। इसलिए अहमद ने चुप करने में ही आफियत जानी। काफी देर की बहस मुआवजा के बाद आखिरकार अहमद हानिया को चुप कराने में कामयाब हो गया। फिर हानिया को मेडिकल स्टोर पर लेकर गया। वहाँ हानिया का चेकअप करवाया और मेडिसिन लेकर वापसी कर रवाना हुए। क्योंकि अब हानिया की कंडीशन ऐसी ना थी कि वो क्लास ले सके। घर में दाखिल होते जब सब ने हानिया की कंडीशन देखी तो सब हैरत और परेशानी में मुब्तला हो गए। जबकि अहमद अभी बाइक को स्टैंड पर लगा रहा था और इतनी देर में हानिया ने एक्सीडेंट की तमाम कार्रवाई सुना दी, जिस पर ताया अब्बू का गुस्सा काफी गजब को पहुंच गया। अहमद जब लॉन्च में दाखिल हुआ तो सबके चेहरे देखकर उसे खतरे की घंटी सुनाई दी, क्योंकि बचपन से ऐसे ही तो होता आ रहा था। हानिया को थोड़ी सी चोट लगती और सारा कार अहमद पर चढ़ाई कर देता, क्योंकि हानिया शुरू से घर में लाडली थी और इसके लाड ऐसे उठाए जाते
جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہو، اور یہی بات احمد کو جلاتی تھی۔ آ گئے احمد صاحب کارنامہ انجام دے کر۔ کتنا دفعہ کہا ہے تمہیں تمیز سے بائک چلایا کرو، پتہ بھی ہے بچی بائک پہ بیٹھ کر کتنا ڈرتی ہے، کچھ احساس ہے بھی اس کا؟ جمال صاحب نے گرجتی آواز میں کہا، اور احمد کا تو مانو کاٹو بدن تو خون ہی نہیں، اور ہانی چچی کی گود میں سر رکھ کے سکون سے احمد کی خاطر ہوتے دیکھ رہی تھی۔ بابا، میں نے جان کر نہیں کیا، احمد نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی دی۔ ہاں ہاں صاحب، جیسے مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے نا آپ کا، آپ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، بچی گر گئی تھی تو تم گدوں کی طرح داؤں کیوں نکالے؟ جمال صاحب نے طنز کرتے ہوئے احمد کو اتارا۔ جمال، کیوں بچے کو فضول میں ڈانٹ رہے ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ، چلو آؤ۔ احمد نے ہاتھ کے کپڑے بدلو، پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ اقبال نے احمد کی رونی صورت دیکھتے ہوئے جمال کو چپ کروانے میں ہی آفت سمجھی، جس پر احمد نے بھاگنے میں ہی آفت سمجھی۔ اس ہانی کی بچی کا تو بیڑا غرق ہے، ہر بات گار آ کر مرچ مسالہ لگا کر بتاتی ہے۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ کیا میں ان کی سکی اولاد ہوں؟ پر کسی اینگل سے نہیں لگتا۔ احمد نے دکھ اور افسوس کی ملی جلی کیفیت خود کلامے کی۔ ابھی احمد دل کا غبار نکال رہا تھا کہ ہانیہ دل جلانے کے لیے آ گئی۔ بہت افسوس ہوا آج چچا نے بیچارے احمد کو ڈانٹا، ظاہر ہے غلطی کی تھی تو سزا تو ملنی تھی نا۔ ہانیہ نے احمد کے زخم پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا، ہاں تو پھر پڑ گئی ٹھنڈ، مل گیا سکون، ہوگی تسلی؟ آنا تو ذرا مجھ سے کام کروانا، بتاؤں گا پھر۔ احمد نے غصے میں ہانیہ کو وارننگ دی۔ اچھا اب زیادہ نہ ہو، غلطی تھی تمہاری، دیکھو کتنی چوٹ لگی مجھے، ہانیہ نے اپنی زخم دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ معمولی سی رگڑ تھی جس پر احمد کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار دے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کچھ، کہ اس سے ہانیہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑنا تھا، بدلے میں اپنا ہی نقصان تھا۔ ہانی، کیا یہ ٹاپک تو تمہیں سمجھ آیا ہے؟ احمد کتاب اٹھائے ہانی کے پاس ہے۔ ہاں آ تو گیا ہے، پر میرا موڈ نہیں ہے ابھی سمجھانے کا، اس لیے تھوڑی دیر تک آنا پلیز۔ ہانیہ موبائل یوز کرتے ہوئے احمد کو ٹکا سا جواب دیا، جس پر احمد نے رخ سے ہانیہ کو دیکھا۔ بس مجھے تھوڑا سا چاہیے تھا، لیکن تم ایسے جواب دے رہی ہو جیسے کاروں کا خزانہ مانگ لیا ہو۔ میں خود ہی کر لوں گا، مہربانی۔ احمد نے ہانیہ پہ طنز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کر لو، رکا کب ہے؟ ہانیہ نے بھی جواب دیا۔ اچھا۔ احمد غصے سے چلا گیا۔